नमस्कार। मेरा नाम अरुणेश शुक्ल है और मुझे आज ही अजित आज़ाद भाई की ये किताब कविता संग्रह वाम से अवाम तक पढ़ने को मिला। और ऐसी कविताएं हैं कि जिनको मैं 3 घंटे बैठ के पूरा संग्रह पढ़ गया। दरअसल पठनीयता इनका बड़ा गुण है। और दूसरी बात यह है कि जैसा हमारे समय के युवाओं की राजनीतिक सोच होनी चाहिए, जो उनके भीतर बेचैनियां हैं, जो चीज़ें वो देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि पर्दे के पीछे के यथार्थ को समझ रहे हैं। ये कविताएं दरअसल उस पर्दे के पीछे के यथार्थ को और उस बेचैनी को व्यक्त करती हैं जो हमारे समय में जो यथार्थ पर्दे के पीछे है और जो बेचैनी हमारे दिलों में है, उसको ये कविताएं व्यक्त करती हैं। जैसे कि इनकी एक कविता है, वो कविता है षड्यंत्र। और उस कविता में कहते हैं कि जब कभी लोग शांति की बात करते हैं, मेरे सामने नाच उठता है युद्ध क्षेत्र। दरअसल इस पूरी कविता में जिस निष्कर्ष पर वो पहुँचते हैं वो ये कि क्यों जब लोग शांति की बात करते हैं, मैंने विश्व के ताकतवर व्यक्ति या राष्ट्र जब शांति की बात करते हैं तो उनको ये याद आता है कि जब भी निशस्त्रीकरण की और इसकी बात की गई है शांति की, तब परमाणु विस्फोट किए गए हैं, दुनिया को युद्ध में झोंका गया है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी घर की शांति के लिए उठा के रखूंगा हथियार। इसका ये मतलब है कि जिस शांति की बात की जा रही है दुनिया में, वो शांति युद्ध के बल पर कायम करने की, और जिसे कहा जाए कि समाज में वर्चस्व बनाए रखने के लिए शांति की बात की जा रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं शांति तमाम सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से आती है। इसलिए एक आम आदमी इस पूरे षड्यंत्र में क्या करेगा? वो यही करेगा कि वो अपने घर की शांति और रक्षा के लिए अपना जो है हथियार उठाएगा। इसका मतलब ये है, ये नहीं कि वो गोली दागने के लिए खड़े हैं। जितना मैं समझता हूँ कि एक कवि अगर हथियार उठाने की बात करता है तो ठीक है, वो ऐसी कविता लिखेगा जैसा कि वो लिखते हैं। इस समूचे षड्यंत्र को पहचानने के एक दृष्टि जो है युवाओं को, पाठकों को देगा कि ये षड्यंत्र चल रहा है, और षड्यंत्र को समझना ही अपने घर को बचाने की दिशा में हथियार उठाना है। और जिसको कहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक कविता में कहा कि मुझको मतलब मेरे घर में नहीं, मेरी कविताओं में ढूंढना। ये एक बड़ी बात है अजित भाई की कि मुझको मेरे घर में नहीं, मेरी कविताओं में ढूंढना। जाहिर सी बात है कि एक वो कि जो कविता के लिए, मतलब कविता में कह रहे हैं अपने घर की सलामती के लिए आवाज़ मतलब हथियार उठा के रखूँगा, और ये कह रहे हैं मुझको मेरे घर में नहीं, मेरी कविता में ढूंढना। इसका एक और पाठ बनता है, वो ये कि इनका घर क्या है? इनका घर वो कविता है। और जाहिर सी बात है कि कविता पर आज जिस तरह की सेंसरशिप है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जिस तरह के अंकुश हैं, और कैसे कवियों को सच कहने से रोका जा रहा है, उसमें आदमी जो है, जाहिर सी बात है कि अगर इसके बंदूक उठाने को थोड़ा विस्तारित किया जाए तो कविता के घर की रक्षा के लिए भी ये आदमी, ये लेखक बंदूक उठा के खड़ा है। इस लिहाज से ही मैं कह रहा हूँ कि जो वाम से अवाम तक की बात है, यह संग्रह इसलिए पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे भीतर की बेचैनियों को स्वर देता है। हमारे समाज में जो चल रहा है, जिस तरह की हिंसा है, जिस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, एक खास विचारधारा को स्थापित करने के लिए साहित्य पर जो खतरे हैं, समाज पर, संस्कृति पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसमें कविता क्या कर सकती है? कविता आपको नैतिक रूप से एजुकेट करती है कि आप उसके सामने खड़े हों, अन्याय के सामने। तो ये जो हथियार उठाना है, कविता में हथियार अजीत भाई ने उठाई है, और हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो है ये कविताएं पढ़ करके और लोग भी इस तरह का हथियार, जिससे मतलब ये कहे कि कविता का हथियार या नैतिक रूप से उस अत्याचार के सामने खड़े होने का बल प्राप्त करेंगे। ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत बधाई अजीत भाई को। इसी तरह से लिखते रहें। धन्यवाद।